मैं देख रहा हूँ कि इन पूरे चुनाव में, खास करके इन 5 राज्यों के चुनाव में, ये बात तो साफ है कि जो अंडर करंट थी या जो माहौल बनाई हुई थी भारतीय जनता पार्टी, वो जमीन उसके नीचे से खिसक गई है। मतलब ये कहा जाता है कि जब तेज धारा में जब पैर उखड़ जाता है तो फिर उस आदमी को लाश की तरफ बहना ही रहता है, उसके बाद कुछ बचता नहीं है। और इन 4 राज्यों के बाद ये जो 5वां राज्य है तेलंगाना, तेलंगाना में तो इनका कुछ था ही नहीं। लेकिन तेलंगाना में एक चीज और भी है कि केसीआर ही, हम हमारे जो तो कुछ अपने वामपंथी साथियों से बात होती थी कि वो चाहते थे कम्युनिस्ट पार्टियों को भी अपने साथ एडजस्ट करना, लेकिन उनका कहना था कि एक एक विधानसभा में कम से कम 100 करोड़ रुपए खर्च होने हैं, आप लोग कैसे लड़ पाएंगे। तो इसका मतलब है कि केसीआर भी वहां पर पूंजी के ही बल पर, पूंजी तंत्र के बल पर सब कुछ आप ये चुनाव मैनेज करना चाहते हैं। और इस हालत में तो भारतीय जनता पार्टी तो बड़ा तो कोई वो पार्टी हो नहीं सकती है। तो भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से एक विधायक, उसका तो अपना इतिहास रहा है कि एक विधायक जहां रहा है वहां भी वो सरकार बनाती रही है, लेकिन केसीआर के साथ दिक्कत यही हो गई है कि उनको स्थानीय स्तर पर अपने यहाँ पार्टी चलाने के रूप में, क्योंकि केंद्र में या जहां कहीं भी हो भारतीय जनता पार्टी से कुछ कुछ तालमेल बैठाना पड़ा उसको, और वह चीज ही उसके ऊपर आज की तारीख में भारी पड़ी है। क्योंकि आज की तारीख में देश के पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी की साख खराब हुई है और उसके पांव उखड़ गए हैं, अपना तेज धारा में से उसके पांव उखड़ गए हैं। अब फल ये हो रहा है कि उसके साथ जो भी लोग रहेंगे, जो भी उसके साथ अटैच दिखाई पड़ेगा, उसको भी तो पांव माने उसका उखड़ना ही उखड़ना है। हाँ ठीक है, हम मानते हैं कि तेलंगाना में केसीआर ये तेलंगाना स्टेट बनने के साथ साथ तेलंगाना स्टेट बनाने में भी उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। और तब से लगातार अगर वो आदमी 2 चुनाव का वो जीतते चले आए हैं तो साख तो उनकी है। लेकिन साख उनकी होने के बावजूद जो एक तो है कि एंटी कंपेंसिव हो ही जाता है, 2 टर्म उन्होंने साथ रहे हैं, और खास करके राष्ट्रीय राजनीति के संदर्भ में जो उनकी भूमिका है, अब आज की तारीख में सीधे सीधे 2 पाला खिंच चुका है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी एंड कंपनी है, मतलब जिसको एनडीए कह सकते हैं, और एक तरफ उनके अगेंस्ट लोग हैं। तो केसीआर की स्थिति यह है कि वो अपने आप को न तो उस पार रख पा रहे हैं और न तो इस पार रख पा रहे हैं। यही स्थिति कभी न कभी अपना जाकर के उड़ीसा में भी यही स्थिति बनेगी। तो ऐसी हालत में यह चीज में उनके सारे जो इक्वेशन है, जो उनकी सारी गारंटी है, उसके ऊपर जनता सहमत भी है, जनमत भी है, सब कुछ है। लेकिन इसके बावजूद केसीआर का पैर हमको लग रहा है कि इस बार उखड़ ही जाएगा। आप जैसे कह रहे थे कि जब आधी चली थी तो जनता पार्टी की तो पार्टी भी नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपना सबको उखाड़ दिया। हम हमारे सलीम साहब मैं डॉक्टर सलीम खान जी आ गए हैं। मैं चाह रहा हूं कि उनकी